नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लेजर पावर एंड इंफ्रा शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को मेनली यहाँ पर किया जाएगा, यानी कहाँ पर ये शेयर आईपीओ महंगा होगा सस्ता होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। पीवाई रेशियो वाइज जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग मेनली चेक करेंगे। सबसे पहला चीज, ये जो कंपनी है ये आपका वायर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, तो यानी कि वायर एंड केबल सेक्टर को बिलोंग करेगी। ये पुरानी कंपनी है। साथ साथ इसका आईपीओ का प्राइस ध्यान दीजिएगा, 214 रुपये, 214 रुपीज़ का आईपीओ का प्राइस है। 70 शेयर्स एक लॉट में यहाँ पर देखिए है। साथ साथ इसका फेस वैल्यू 5 का है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला होगा तो आपके शेयर ये जो शेयर जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में 15 जुलाई यानी आज इवनिंग आवर से आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर मिल गया है तो अगर मान लीजिए शाम या रात तक तो आ ही जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग आवर्स कल 7:30 तक तो जरूर आ जाएगा। अगर नहीं मिला तो 15 जुलाई से रिफंड होना स्टार्ट हो जाता है पैसा। और लिस्टिंग 16 यानी कल के दिन में लिस्टिंग के लिए जा रही है, इसलिए हम लोग लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मेनली कवर करेंगे। उसके अलावा लॉट साइज को ध्यान दीजिएगा, चूंकि अलॉटमेंट हो रहा है तो अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया तो 70 शेयर्स रहेंगे, इतना पैसा डायरेक्ट हुआ होगा। मैक्सिमम रिटेल के लिए 13 लॉट्स है, उसमें 910 शेयर्स है, इतना पैसा आपको देखिए डिडक्ट हुआ होगा। और एसएचएनआई कैटेगरी के लिए 14 से 66 लॉट था और बीएचएनआई कैटेगरी के लिए 67 लॉट्स है। तो ये हो गया लॉट्स के बारे में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का फिनेंशियल पार्ट, तो देखिए मैं इसको डिटेल वे में नहीं चेक करूंगा बिकॉज ऑलरेडी इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का जितने भी पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव दोनों चीजों को हम लोगों ने डिटेल वे में चेक किया। ये क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो था सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ था। देखिए 41 टाइम से सब्सक्राइब हुई थी, यानी कि सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ था। QIB 97.25, NI 45.69 और रिटेल चेक कीजिएगा तो मात्र 6.95 टाइम से सब्सक्राइब हुई थी, याद देख सकते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिला, तो लिस्टिंग एंड में होने का ज़्यादा लिस्टिंग एंड अच्छा होने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का पीवी रेशियो वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा, तो देखिए आईपीओ से पहले इसका पीवी रेशियो 16.2 है, आईपीओ के बाद 19.82 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 100% से घट करके 75.29 हो जाएगा। और इसका देखिए मार्केट कैप लगभग 3,000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गया। साथ साथ अगर हम लोग चेक करेंगे इंडस्ट्री से अगर कंपेयर किया जाएगा तो पॉलीकैब कंपनी का देखिए करंटली अभी भाव चल रहा है इस रेंज में। देखिए ये चेंज होता रहेगा, इसलिए आप इस रेंज में रहेगा, तो 9,300 के रेंज में। के ए 5,000, अपार 1,000, 14,171। लेजर पावर जो अभी जो आईपीओ है उसका प्राइस चल रहा है 214 का, यानी कल के दिन में लिस्टिंग ये आईशू का प्राइस हो गया। डायनमिक केबल 387 का। अब इसमें चेक करेंगे मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी कंपनी कौन होगी, तो पॉलीकैब इस सेक्टर की लीडर होगी। सेकंड में आपका हो जाता है KEI इंडस्ट्रीज, उसके सेकंड में अपार इंडस्ट्रीज का नाम है, देखिए ये यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया 56 और 930 का। नेक्स्ट में आपका के इंडस्ट्रीज का 48,565 का, देख सकते हैं। फोर्थ रैंक में आपका लेजर पावर है जिसका 3003 का इसका मार्केट कैप। उसके बाद डायनेमिक केबल 1,875 का मार्केट कैप, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे पी बाई रेशियो वाइज तो सबसे सस्ता कोई है इस जगह पर, सबसे सस्ता कोई है तो लेजर पावर का नाम है 19.82, जो अभी आईपीओ है यही सबसे सस्ता है, देख सकते हैं। बिकॉज इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो 25 से 30 के रेंज में है। देखिए सबसे पहला जी पॉलीकैब का पी बाई रेशियो 56 है, लेजर का 19.82, यानी कि इंडस्ट्रीज अगर चेक कीजिएगा तो लीडर कंपनी से काफी सस्ता है। सेकंड लीडर से चेक करेंगे तो अपार 56.89, उसे भी सस्ता है। KI से चेक कीजिएगा तो भी सस्ता है, और इंडस्ट्री से भी चेक कीजिएगा तो काफी सस्ता वैल्यूशन है, यानी वैल्यूशन कंसर्न नहीं है। अब अपने पीयर ग्रुप से चेक कीजिएगा तो बहुत ही सस्ते वैल्यूशन में लिस्टिंग के लिए जा रही है। डायनेमिक केबल का चेक कीजिएगा तो 22.7 है, देख सकते हैं यहाँ पर है। यानी कि कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं है, वैल्यूशन कंसर्न नहीं है। हाँ एक ही चीज है कि मार्केट कैप काफी छोटा है अगर कंपेयर कीजिएगा तीनों से तब। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर GMP आज का चेक करेंगे तो 43 रुपीज़ का दिखा रहा है। GMP देखिए कभी 40 है 34 है, यानी कि GMP अगर चेक करेंगे तो लगभग 35 से लेकर के 40 तक का रेंज यहाँ पर निकल कर है। इसी रेंज में लिस्टिंग होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। अगर इसको हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए इतना GMP मान लेते हैं, तो इशू का प्राइस में दोनों को जोड़ दीजिए तो 257 में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि 20% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है, 20% का रिटर्न आ रहा है। एस्टिमेटेड देखिए प्रॉफिट पर लॉट में 3010 का देखने को मिला, 3010 का देखने को मिला, यानी कि अच्छा खासा पैसा बन रहा है हर एक लॉट में। ये चीज बहुत अच्छा है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है पैरामीटर्स।
हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इसका पैरामीटर्स रहेगा, एक तो जीएमपी हाई और लो को चेक किया जाएगा, देन इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को लेंगे। पी बाई रेशियो जो लिस्टिंग से पहले क्या था, लिस्टिंग के बाद क्या पी बाई रेशियो रहेगा उसको चेक करेंगे, पीयर्स को यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये पूरे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया। अब चलिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये देखिए, पूरा आपके सामने में है ये टेबल। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए, ये होगा इशू का प्राइस, 214 का इशू का प्राइस, 19.82 का इसका पी बाई रेशियो है। लिस्टिंग कहाँ पर होगा, तो लिस्टिंग यहाँ पर होने का ज्यादा चांसेस है। 255 से 260 के रेंज में लिस्टिंग होगा, जिसमें इसका पी बाई रेशियो 24 का हो जाएगा। यहाँ पर आपको 19% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, छोटा नहीं, अच्छा खासा रिटर्न आ रहे हैं। साथ साथ इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो कहाँ पर आएगा, तो इस रेंज में इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो है 26 से 28 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है। तो इसमें इसका प्राइस क्या रहेगा, तो 270 से 300 के रेंज में देखिए इस जगह पर। यानी कि स्टॉक सस्ता कब तक है, तो जब तक ये 270 का लेवल है तब तक ये स्टॉक सस्ता। देखिए मैंने ग्रीन जोन पे रखा है, तो जो भी यहाँ पर है यहाँ पर सस्ता है स्टॉक। जैसे ही लेकिन 270 का लेवल या फिर 280 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर ये स्टॉक महंगा हो जाएगा, एंड 300 के रेंज में को क्रॉस करते ज्यादा महंगा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग रेंज क्या रहेगा, 270 से 300 का रेंज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिस्टिंग है, हो सकता है थोड़ा स्टॉक और ऊपर भागे, यहाँ पर जाते थे प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को ये मैच करने लगेगा। एंड साथ साथ यहाँ पर ये वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा आ जाएगा, बिकॉज इंडस्ट्री से फिर महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो 25 से लेकर के 30 के रेंज में। इसलिए मैंने रखा है कि यहाँ पर इस जगह पर जाते जाते ये महंगा होगा। अब दूसरा चीज है, आप रिटर्न्स को भी ध्यान दीजिएगा। लिस्टिंग जब इस जगह पर हो रहा है तो 20% का रिटर्न आ रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ा और ऊपर चला जाए, 270 का भाव जाए तो 26% का, और अगर और थोड़ा ऊपर चला जाए, मान लीजिए इस जगह पर चले जाते हैं 300 का भाव में अगर चले जाते हैं, तो लगभग 41% तक का रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। रिटर्न्स को भी जरूर चेक कीजिएगा कि आपको कितना रिटर्न और आपको कितना रिटर्न चाहिए। तो ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग रेंज जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा, 255 में हो सकता हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है ये रेंज में आकर के प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और बाइंग रेंज कहाँ पर रहेगा, तो बाइंग देखिए, लिस्टिंग अगर मान लीजिए प्राइस में भी लिस्टिंग हुआ तो लोग खरीदारी करेंगे, इस जगह भी खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतर जगह पे देखिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी इस जगह पर सस्ता है, और यहाँ पर जाते थे 270 से 300 के रेंज में जाते थे, ये स्टॉक थोड़ा महंगा होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग रेंज ये रेंज हो जा रहा है। बाइंग रेंज क्या रहेगा, तो देखिए बाइंग रेंज इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका बाइंग रेंज रहेगा। या फिर थोड़ा ऊपर भी होगा तो भी बाइंग रेंज यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक महंगा यहाँ तक नहीं है। साथ साथ देखिए, अगर पी बाई रेशियो लिस्टिंग से पहले क्या था इसका, तो लगभग 17 के रेंज में था, यानी कि 182 का प्राइस है। यहाँ पर तो लोग पक्का खरीदारी करेंगे अगर ये स्टॉक घर यहाँ पर गिर कर जाएगा। 200 से 182 का रेंज में लोग यहाँ पर मस्ट बाई करेंगे, और ये भी बाई रेंज रहेगा। तो बाइंग रेंज क्या क्या है, तो ये जगह पर बाइंग रेंज है, ये रेंज पे जो रहता है आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज निकल कर आ रहा है। तो देखिए रेंज को हम लोगों ने पकड़ लिया है। साथ साथ अभी मान लीजिए जैसे अब इसके पूरे पीयर्स को कंपेयर कीजिएगा आप, तो पीयर्स का पीवी रेशियो देखिए 56, 52, 50, यानी कि 50 का पीवी रेशियो अगर मान लीजिए कब होगा, जब 540 का भाव है, तो इतना आसानी से ये नहीं होने वाला है कि साहब ये पॉलीकैप का पीवी रेशियो को टच करे, बिकॉज ये देखिए काफी अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छा खासा ब्रांड है, तो इसको यहाँ तक नहीं जाएगा। रिटर्न देखिए 128 हो जाएगा, तो इतना आसानी से नहीं जाने वाला 540 का भाव। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पॉलीकैप वगैरह से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। ये आपका डायनेमिक केबल का है, इस जगह पर है लगभग 21 का मल्टीपल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये डायनेमिक केबल है, यहाँ पर है। तो बाइंग रेंज क्या रहेगा, फिर से रिपीट करूंगा, बाइंग रेंज ये रेंज आपका बाइंग रेंज रहेगा, और इधर जाते जाते आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगा। हम लोगों ने देखिए स्टॉक का यहाँ पर पी बाई रेशियो कंपैरिजन कर लिया, कभी स्टॉक सस्ता होगा कभी महंगा होगा, हम लोगों ने जान लिया। अब है ये तो हो गया पी बाई रेशियो के बारे में। साथ साथ कल का जरूर चेक कर लीजिएगा मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। चलो यूएस ईरान के बीच में अच्छा खासा युद्ध छिड़ गया है, हम लोग सोच रहे अच्छा खासा रिटर्न्स आ जाए, तो इसको भी जरूर चेक कीजिएगा। साथ साथ पार्सल प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए 20 से 30% का रिटर्न अगर आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, आप सोच सकते हैं। मैं आपको कोई बाय सेटिंग नहीं दे रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या है, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर काम करना, गिरावट होगा तभी मैं बाय करूंगा। बिकॉज अगर स्टॉक मान लीजिए 30%, 20% भाग जाता है, तो फिर उस जगह पर कोई ये नहीं बनता है कि मैं यहाँ पर खरीदारी कर लूँ। तो महंगा स्टॉक मैं नहीं खरीदता हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज भाव जो रहता है, प्राइस जो रहता है, वही भगवान होता है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी चीजों को गौर कीजिएगा, एंड साथ साथ इस टेबल को भी ध्यान में रखिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।